अब हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग का सिंपली मतलब होता है थिंकिंग एडवांस। हम कोई भी काम करने से पहले एक प्लान बनाते हैं ना, तो बस वही है ये। तो हम लोग कोई भी काम करने से पहले जो सोचते हैं, उस सोचने का प्रोसेस होता है, उसको प्लानिंग बोलते हैं। तो इट कैन बी डिफाइन एज थिंकिंग इन एडवांस। व्हाट इज़ टू बी डन मतलब क्या करना है, व्हेन इज़ टू बी डन मतलब कब करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन मतलब कैसे करना है, एंड बाय होम इट शुड बी डन मतलब ये काम कौन करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हम लोग को एक डायरेक्शन देता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। हम लोग अगर प्लान करके ही सब कुछ करेंगे तो आगे हम लोग फ्यूचर में अगर कोई सा अनसर्टेन एक्टिविटी हो जाता है तो हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे, तो अनसर्टेनिटी का रिस्क भी रिड्यूस कर देते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर हम लोग सब चीज़ प्लान करके एक समझदारी से प्लान बनाकर सब काम करेंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे और काम रिपीट नहीं होगा। ओवरलैपिंग मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्क। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है, नए नए आइडियाज़ को प्रमोट करती है। हम लोग सोचते हैं तो कुछ न्यू आइडियाज़ भी निकलते हैं ना। फिर प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आता है फीचर्स। सबसे पहला फीचर्स, प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करने में प्लानिंग हेल्प करता है। इट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग इज़ परवेसिव मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। कोई भी काम करने से पहले हम लोग प्लान बनाते हैं, है ना। प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। हम लोग ऐसा नहीं है कि अब भी सोचे फिर 2 दिन के बाद प्लान बनाएंगे कि क्या करना है। तो प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब उसको करते ही रहना है। फिर प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। हम लोग कभी भी प्लान फ्यूचर के बारे में सोच के बनाते हैं, है ना। फ्यूचर में क्या काम होगा, फ्यूचर में कैसा होगा, तो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। फ्यूचर के बारे में सोच के ही बनाते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होती है प्लानिंग में, ठीक है। फिर आते हैं लिमिटेशंस। प्लानिंग के क्या क्या लिमिटेशंस है? प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब एक जगह स्टॉप हो जाना, कि ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि एक बार हम लोग प्लान बना लिए उसके बाद हम लोग कुछ चेंजेस ज़्यादातर करते नहीं हैं। जो प्लान बनाए उसी पे हम लोग अड़े रहते, तो रिजिडिटी मतलब रिजिड हो जाता है प्लान का नेचर, ओके, ज़िद्दी हो जाता है। प्लानिंग में नॉट वर्किंग डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर ऐसा एनवायरनमेंट है बाहर का जो चेंज होते रहता है, मतलब ट्रेंड चेंज होते रहते हैं या क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, तो वैसे एनवायरनमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं करेगा। फिर एक बार प्लान बना लिए तो उसी में हम लोग लड़े रहते हैं, प्लानिंग रिजिड हो जाता है, उसकी वजह से क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है ना। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। फिर प्लान बनाने के लिए भी बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। फिर प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। और इतना सब करने के बाद भी प्लानिंग हमको सक्सेस की गारंटी नहीं देता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोसेस पे। तो सबसे पहला प्रोसेस है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या करना है हमको, वो सेटअप करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव सेटअप करना है, गोल सेटअप करना है। फिर उसके बाद डेवलपिंग प्रीमिसेस। मतलब प्रीमिसेस का मतलब यहाँ पर आप लोग लिखना एजम्पशंस, ठीक। एजम्पशन बनाना कि आगे हम लोग का कैसा होने वाला है, कि इसमें फ़ायदा है या नहीं है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स टू डन द वर्क। मतलब काम करने के लिए हम लोग कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं। या तो हम लोग लेबर रख सकते हैं या तो मशीन रख सकते हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई करके 2-3 हम लोग बेस्ट अल्टरनेटिव्स चुनेंगे, इवालुएट करेंगे, उसमें से जो नेसेसरी नहीं उसको हटा देंगे, जो नेसेसरी है वो टेक्निक्स को हम लोग रखेंगे। फिर उनमें से कोई सा एक बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट टेक्निक को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक। फिर वो सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। प्लान बना लिया, अब फिर डायरेक्ट वो प्लान को काम करना शुरू कर देंगे, फॉलो अप ऑफ एक्शन। ये है प्रोसेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। तो प्लान बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल यूज़ प्लान, एक होता है स्टैंडिंग यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान वो प्लान होता है जो कि सिर्फ एक टाइम इवेंट या फिर एक टाइम वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए बनता है। मतलब ये एक ही बार ये प्लान बनेगा और बार बार नहीं बनेगा। दिस प्लान्स आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस एंड कैन रेंज फ्रॉम ए सिंगल डे टू सेवरल मंथ्स इंक्लूडिंग बजट्स। जो बजट भी होता है वो भी एक तरीके का सिंगल यूज़ प्लान है, चाहे वो एक दिन के लिए बनाओ या एक महीने के लिए। मतलब एक ही बार वो प्लान बनता है, चाहे उसको एक दिन के लिए यूज़ करो या फिर साल भर के लिए यूज़ करो, ठीक है। तो उसको सिंगल यूज़ प्लान बनेंगे। फिर स्टैंडिंग यूज़ प्लान क्या है? इट इज़ यूज फॉर एक्टिविटीज दैट ऑक्योर रेगुलरली ओवर टाइम, ठीक है। दिस प्लान इंश्योर इंटरनल ऑपरेशन रन स्मूथली एंड इंक्लूड पॉलिसीज प्रोसीजर। ये वो प्लान होते हैं जो कि बार बार बदलते रहते, बार बार बनाने पड़ते, जैसे कि पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर हो गया, ये सब। अब आते हैं कि प्लान कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं प्लान। तो सबसे पहला है पॉलिसी।
पॉलिसी आर ब्रॉड डिक्लेरेशंस दैट स्ट्रेट थ्रू और फोकस एनर्जी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। पॉलिसी क्या है? एक ब्रॉड डिक्लेरेशन है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डायरेक्शन बताने के लिए करता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में रहता है कि नो कैश पॉलिसी, मतलब वहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर कार्ड ट्रांजेक्शन होगा, है या नहीं। तो कुछ पॉलिसी रहता है जो कि बताता है कि हमको ये करना है या वो करना है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स अ ब्रॉड कंटर्न्स ऑफ an organization business. It includes determining long-term objectives, adapting a course of action and allocating resources. स्ट्रेटेजी क्या होता है? स्ट्रेटेजी हमको हेल्प करता है कि एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। हम लोग एक लंबे समय के लिए जो प्लान बनाते हैं जिसमें हम अपने एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, तो उसके लिए जो हम प्लानिंग करते हैं उसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आप सबको पता है। ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग में हम लोग सब पहला स्टेप ही वही करते हैं, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ऑब्जेक्टिव डिफाइन द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ द मैनेजमेंट वांट्स टू रीच। ऑब्जेक्टिव्स का सिंपल मतलब होता है टारगेट। हम लोग एक टारगेट बनाते हैं ना कि हमको कौन से पोजीशन में पहुंचना है, तो उस टारगेट का नाम है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बेस्ड। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुल हो रहे हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को बनने में, तो उस टारगेट को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोल देंगे, ठीक। फिर प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर मतलब होता है प्रोसेस, कि एक काम को कैसे हम लोग कैरी आउट कर सके, एक टास्क को कैसे हम लोग फुलफिल कर सके। प्रोसीजर डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन वर्क इज टू बी परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है रूल। रूल आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन सर्टेन सिचुएशन। रूल सिंपली इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप रूल के खिलाफ गए तो वो इलीगल होता है, रूल में रहकर करे तो वो लीगल होता है। फिर मेथड क्या होता है? मेथड प्रोसीजर का स्टेप है। प्रोसीजर के अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को मेथड बोलते हैं, ठीक है। मेथड प्रोवाइड प्रिस्क्राइब वे इन विच टास्क टू बी परफॉर्म। डील विद ए टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ ए प्रोसीजर। प्रोसीजर का एक स्टेप होता है मेथड। फिर प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम में इंक्लूड इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसेस, रूल्स। प्रोग्राम इंक्लूड डिटेल स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। एक प्रोग्राम वो होता है जो कि कोई भी काम को करने के लिए एक डिटेल डेप्थ डिस्क्रिप्शन जिसमें रहे उसको प्रोग्राम बोलते हैं, उस प्लान को, ठीक। फिर बजट क्या होता है? बजट एक स्टेटमेंट होता है ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो उसको बजट बोलेंगे। अगर आपको ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि इसमें तो न्यूमेरिकल टर्म्स का है, तो बताओ ये कौन सा बजट, मतलब ये कौन सा प्लान है, तो आप उसको बजट बोल देंगे। बजट एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। इतना ही तक के था चैप्टर।